अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। आप में से काफ़ी लोगों को इनके बारे में पहले से ही काफ़ी मालूम होगा, किसी ना किसी वजह से। अगर आपने कभी डब्बे के खानों या पैकेज्ड फूड को देखा हो, तो इसमें लाज़मी आपने प्रोटीन का लफ्ज़ लिखा हुआ देखा होगा कि एक डब्बे में कितना ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। और आप में से जितने भी वर्जिश और सेहत पर ज़्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं, इन्हें भी प्रोटीन्स के बारे में अच्छी तरह मालूमात होगी, क्योंकि ये मसल्स को बनाने में भी बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं। अब जैसा कि हम इस वीडियो में देखेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में भी, तो हमें पता चलेगा कि प्रोटीन तकरीबन हर बायोलॉजिकल प्रोसेस और हर जानदार में पाया जाता है। अच्छा, अगर हम ये अपने आप से पूछें कि आखिर ये है क्या, तो ये भी हैं एक तरह से बायोमॉलिक्यूल्स। ये पाए जाते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, और ये हैं बड़े बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो ये कहलाएंगे मैक्रोमॉलिक्यूल्स। नाम से ही पता चल जाता है कि ये बने हैं बहुत 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 सारे एटम से। ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये हैं शेपेरोनिन प्रोटीन के मुख्तलिफ मनाजिर। बड़ा मज़ेदार नाम है, शेपेरोनिन प्रोटीन, बोलने में भी मज़ा आ रहा है। और इस शेपेरोनिन प्रोटीन में एक हाइड्रोजन एटम से 8 लाख गुना ज़्यादा मास पाया जाता है। तो इसके अंदर हज़ारों की तादाद में एटम्स पाए जाते हैं, जो इस एक मैक्रोमॉलिक्यूल को बनाता है। एक बात जिसका हमें ख़याल रखना है वो ये कि हम पहले ही जानते हैं कि ये बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूल्स की दुनिया में। बल्कि जो सबसे बड़ा प्रोटीन तस्वुर किया जाता है, टाइटन, वो भी लंबाई में 1 माइक्रोमीटर ही होता है, जो कि काफ़ी बड़ा है यहाँ इस शेपेरोनिन से। और 1 माइक्रोमीटर होता है मिलीमीटर का 1,000वां हिस्सा। तो पता ये चलता है कि सबसे बड़ा प्रोटीन भी माइक्रोस्कोपिक ही होता है, यानी कि इतना छोटा कि आप इसे बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। एक और तरीका प्रोटीन्स के बारे में सोचने का ये है कि हम देखें कि ये बने हुए किस चीज़ के हैं। तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो सादी सी चेन से बने हुए होते हैं, जिन्हें कहते हैं अमाइनो एसिड्स। और शेपेरोनिन जैसे प्रोटीन्स बने होते हैं बहुत सारी अमाइनो एसिड्स की चेन से। मैं आगे चल के आपको अमाइनो एसिड्स दिखाती हूँ। इनको तसव्वुर करें बतौर प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के, यानी कि अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, यानी कि बुनियादी सुतून। तो सोचें, जैसे ये है अमाइनो एसिड और ये जुड़ रहा है ऐसे एक और अमाइनो एसिड से, और फिर आगे ऐसे। और अमाइनो एसिड की सिर्फ एक किस्म नहीं होती, इस तरह ये बनाते हैं बहुत ही लंबी लंबी चेन्स। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है अमाइनो एसिड और इसका ये नाम क्यों है? क्योंकि इसमें मौजूद है अमाइन ग्रुप। बहुत से लोग इसको अमीन ग्रुप या अमीनो एसिड भी कहते हैं। तो घबराना नहीं है और इसके बारे में फिक्रमंद होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हैं मोनोमर्स जो बनाते हैं पॉलीमर्स, जिन्हें हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो ये हैं मोनोमर्स, और ये इस तरह जुड़ते चले जाते हैं, और ये ऐसे हज़ारों की तादाद में बन सकते हैं। और ये पूरी चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये बनता चला जा रहा है एक पॉलीमर। और अमाइनो एसिड्स की ये चेन या अमाइनो एसिड्स का ये पॉलीमर कहलाता है पॉलीपेप्टाइड। कभी कभी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन, लेकिन कभी प्रोटीन बना हुआ होता है बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से। और होता ये है कि जब ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं इन प्रोटीन्स की। तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ इस शेपेरोनिन प्रोटीन में इधर चेन्स हैं अमाइनो एसिड्स की, जो बेंड होती हैं या झुकती हैं, जो एक शक्ल बनाती हैं या शेप बनाती हैं। और यही चीज़ है जो प्रोटीन्स को इनकी ताकत देती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हर बायोलॉजिकल प्रोसेस में प्रोटीन मौजूद होता है, ये अहम साख्ती किरदार अदा करते हैं, या कह लें कि स्ट्रक्चरल रोल अदा करते हैं मुख्तलिफ मरहलों में। ये मैकेनिकल किरदार अदा करता है जब भी आपके मसल्स सिकुड़ते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक्टिन और मायोसिन जैसे प्रोटीन्स आपस में मिलकर मदद करते हैं इन्हें सिकुड़ने में। और ये किरदार अदा करते हैं एंजाइम्स का भी, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। एंजाइम्स मदद करते हैं रिएक्शंस को कैटेलाइज करने में। ये बायोलॉजिकल सिस्टम में होने वाले
बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस में मदद करती हैं। ये मुंसलिक होते हैं क़ुव्वत मदाफ़ियत से भी, यानी कि इम्यून सिस्टम। ये मदद करते हैं सिग्नलिंग में। ये इन रिसेप्टर्स की तरह भी काम कर सकते हैं जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं, और ये खुद भी सिग्नल्स भेज सकते हैं जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। तो ये प्रोटीन्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और थोड़ा सा गहराई में चलते हैं और इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं। मोनोमर्स जो बनाते हैं पॉलीमर्स जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है प्रोटीन्स की तामीर में। तो अब जो हमें यहाँ बाएं जानिब दिखाई दे रहा है ये अमाइनो एसिड्स का एक निहायत ही आम सा ढांचा या स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कुछ ऑक्सीजन्स और कुछ हाइड्रोजन्स, कुछ कार्बन्स और नाइट्रोजन, और कार्बन से यहाँ जुड़ा हुआ है एक आर। और आप सोचेंगे कि ये आर क्या है? ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक तरह से जगह रखता है साइड चेन से ताकि आम अमाइनो एसिड्स का फ़र्क वाज़े रह सके। यहाँ आप देख सकते हैं आम फहम अमाइनो एसिड्स की डायग्राम, और आप सोच सकते हैं कि ये आर क्या होगा। यहाँ इस अर्जिनिन को देखें, यहाँ आर ग्रुप ये वाला हिस्सा है। आपको इसके लिए इसकी बायोकेमिस्ट्री समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन सब में इनका ऊपर वाला हिस्सा एक जैसा है, मगर यहाँ मौजूद हर आर ग्रुप मुख्तलिफ है, और ये मुख्तलिफ तरतीब में मौजूद हैं सारे अमाइनो एसिड्स, जिस वजह से हमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स मिलते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। ये सब मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं, और ये बहुत 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 दिलचस्प बात है। अब मैं वापस जाती हूँ इस शेपरोनिन पर, और ये आप देखें कि इसका ढांचा कितना दिलचस्प है। और मज़े की बात यह है कि ये खुद से पैदा होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर, और जैसे जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते जाते हैं हमें ये प्रोटीन्स मिलते चले जाते हैं जो हमें हमेशा हैरान और परेशान कर देते हैं, लेकिन घबराना फिर भी नहीं है।